प्रेमानंद जी के सत्संग। महाराज जी की ये बातें आपको कभी फेल नहीं होने देगी। प्रेमानंद जी के प्रवचन। कई बार हम कोई काम करते हैं लेकिन उस काम में असफल हो जाते हैं, जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि ये काम हमारे बस का नहीं है। कहा जाता है कि असफल वही होते हैं जो काम को करने का साहस और पूरे मन से उस कार्य को करते हैं। वहीं प्रेमानंद जी ने इस असफल होने को लेकर एक बात कही है, और अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। ये दो बातें नहीं होने देंगे आपको कभी फेल। वृंदावन के श्री प्रेमानंद महाराज राधा रानी के परम भक्त हैं और हर समय राधा रानी का गुणगान करने रहते हैं, साथ ही राधा रानी के नाम का सत्संग भी करते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर उनके सत्संग के सारे वीडियो हैं जिसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई है, और इस बीच उन्होंने दो बातें बताई हैं जो किसी भी शख्स को कभी फेल नहीं होने देगी। श्री प्रेमानंद महाराज ने बताया है कि कुछ लोग सोचते हैं इस व्यक्ति ने हमें दुख दिया है और इस वजह से हम उस व्यक्ति को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्म है जिसकी वजह से हमें दुख मिले हैं। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज ने कहा कि प्रभु का आश्रय और प्रभु नाम जपो, ये वो दो बातें हैं जो तुम्हें काफी फेल नहीं होने देंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आखिर में अशांति ही मिलेगी, इसलिए भगवान का नाम जप करो। देश विदेश में हैं प्रेमानंद जी के भक्त। प्रेमानंद जी के प्रवचन आपको बता दें, महाराज प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। महाराज जी की दोनों किडनी खराब है, लेकिन वो भगवान का स्मरण करना नहीं भूलते हैं। वो सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा, उसके बाद संकीर्तन, राधा वल्लभ और बांके बिहारी जी के दर्शन और परिक्रमा जरूर करते हैं। साथ ही वो सत्संग भी करते हैं। कहा जाता है कि जो भी श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनता है उन्हें राधा रानी के दर्शन होते हैं। ये सेलिब्रिटी ले चुके हैं महाराज का आशीर्वाद। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए अभी तक कई बड़े सेलिब्रिटी उनसे मिलने आ चुके हैं। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली अपनी बेटी और अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ यहां आ चुके हैं और श्री प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद ले चुके हैं। महाराज ने बताया पढ़ाई क्यों है जरूरी है। दरअसल श्री प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 2 बच्चे आए थे जो भाई बहन हैं। वहीं इन दोनों बच्चों ने कहा कि हम नाम जप पाठ आदि गुरुजनों की कृपा से करते हैं। वहीं इस बीच इन दोनों बच्चों ने बताया कि कई बार उन्हें पढ़ाई के दौरान ध्यान आता है कि अगर संसारिक पढ़ाई का अध्यात्म में महत्व ही नहीं है तो हम पढ़ाई क्यों करें। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने इस सवाल का जवाब दिया है। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम इस सृष्टि में भेजे गए हैं तो हमें कोई न कोई सेवा मिलेगी। वहीं श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि अगर हम सृष्टि से जुड़ा ज्ञान नहीं रखते हैं तो आप अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारे समाज की सेवा कैसे कर पाएंगे। इसी के साथ श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि पढ़ाई करना भी भगवान का जप करना जैसा ही है। वहीं महाराज जी ने ये भी कहा कि भजन पढ़ने में बाधक नहीं सहायक है और इसी वजह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। भगवत भाव से की जाने वाली सभी क्रिया वो भगवान की सेवा है और इसी वजह से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ महाराज ने कहा कि जो भी पढ़ो भगवान की पूजा समझ के करो। वहीं महाराज जी ने ये भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो बुद्धिहीन हो जाएंगे और फिर हमारा मन पढ़ाई में भी लगेगा। प्रेमानंद जी के सत्संग।
सैनिकों को देखकर महाराज जी क्यों हुए प्रसन्न और क्यों कहा आपकी जय हो। श्री प्रेमानंद महाराज जी मिलने आए सैनिकों को देखकर महाराज जी ने कहा कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम अपने भारतीय सैनिकों को देखते हैं तब हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। हम अपने राष्ट्र के सैनिकों को एक संत मानते हैं, क्योंकि जहां हम 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते वहां इनकी ड्यूटी लगती है और ये देश सेवा के लिए प्राण समर्पित किए हैं। महाराज जी ने इन सैनिकों की तारीफ की और कहा कि आप लोग देश के लिए काम करते हैं और कई मीलों घरों से दूर रहकर देश सेवा करते हैं। आप सभी सैनिकों की जय हो। खूब नाम जप करो और राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में रहो। आपका स्वागत है। मथुरा जेल अधीक्षक ने पूछा महाराज जी से सवाल। इससे पहले मथुरा जेल अधीक्षक महाराज जी से मिलने आए थे और उन्होंने सवाल किया कि जिस जेल के वो अधीक्षक हैं वहां पर 1600 कैदी हैं। वहीं इनमें से कई कैदी ऐसे हैं जो कई सालों से जेल में बंद हैं। जेल में बंद कैदी के अपने परिवार वालों से न मिल पाते हैं, न ही बातें कर पाते हैं और इस वजह से जेल में बंद कैदी का परिवार तिल तिल मरता रहता है। तो वहीं जेल में बंद कैदी सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। अधीक्षक ने भी कहा कि हमने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, जिसकी वजह से काफी परिवर्तन आया है और अब आप इन कैदियों को कुछ संदेश दीजिए। वहीं महाराज जी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो और उन्होंने वो अपराध नहीं किया हो, लेकिन इस समय जिस अपराध के लिए उन्हें सजा मिली है ये वो पाप जो वो भोग रहे हैं। इसी के साथ महाराज ने कहा कि आत्महत्या वो उपाय नहीं है जिससे हम मुक्त हो जाएं, ये वो पाप है जिसका आपको दंड भोगना पड़ेगा। वहीं महाराज ने भी ये कहा कैदियों को ये सोचना चाहिए कि जेल की सजा मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करें और देखना सब आसान हो जाएगा। इसी के साथ महाराज जी ने कहा उन्हें ये सुनकर अच्छा लगा कि कैदी भी नाम जप करते हैं। प्रेमानंद जी ने बताया वृंदावन की यात्रा के दौरान न करें ये काम। आस्था प्रेमानंद जी ने बताया वृंदावन की यात्रा के दौरान न करें ये काम। राधा रानी के परम भक्त श्री प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में रहते हैं और रोज सुबह 2 बजे उठकर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। साथ ही बाके बिहारी जी और राधा वल्लभ के दर्शन और परिक्रमा करते हैं, तो वहीं सत्संग भी करते हैं और अपने सत्संग के जरिए कई सारे संदेश भी देते हैं। वहीं 2 बजे जब श्री प्रेमानंद महाराज वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तब कई संख्या में उनके भक्त सड़कों पर उन्हें दर्शन करने के लिए आते हैं। इस बीच श्री प्रेमानंद महाराज जी ने एक खास बताई है और ये बात वृंदावन की यात्रा से जुड़ी हुई है। प्रेमानंद जी के प्रवचन सिद्धियां प्राप्त करनी हैं तो महाराज जी की ये बातें सुने। वृंदावन की यात्रा के दौरान न करें ये गलतियां। दरअसल श्री प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि वृंदावन की यात्रा पर आने वाले भक्तों को इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और वृंदावन की यात्रा के दौरान ये 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। महाराज जी ने बताया कि वृंदावन की यात्रा के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्रज में रहने वाले लोग को ब्रजवासी कहते हैं। ब्रज की मिट्टी को ब्रजराज कहते हैं। ये वो ही मिट्टी है जिसे भगवान श्री कृष्ण खाया करते थे और इस मिट्टी को अवश्य अपन सिर पर लगानी चाहिए।